गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिनिश कर दिया है। अब जो हमारे सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन। ये हमारे एग्जाम में आ रहा है। ये जो चैप्टर है ये हमारे एग्जाम में आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। क्लियर है? बाकी आपको सिलेबस हमने व्हाट्सएप कर दिया है, आपको पता होगा। तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन होता है क्या? इसको कहते हैं सरल समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आपका चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। हमें पढ़ना है वन वेरिएबल, तो यानी कि एक ही वेरिएबल आएगा, कोई एक वेरिएबल मीन्स या तो एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी एक वेरिएबल ही आएगा, दो वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है ये? तो पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ना है। इससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, आपको याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसीलिए उसको पढ़ाया था पहले, क्योंकि उसको बिना पढ़े ये चैप्टर स्टार्ट करना अच्छा नहीं था। जब तक आपको बेसिक चीजें ना पता हो, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म क्या है, अगर ये चीजें ना पता हो तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। वेरिएबल पता ही है आपको, कांस्टेंट पता ही है, टर्म पता ही है, सब कुछ क्लियर है आपको। तो अब स्टार्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें एक वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क क्या है? दोनों ही अलजेब्रा के ही पार्ट है, दोनों ही अलजेब्रा के ही पार्ट है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस। जो हमारा बेसिक ऑपरेटर उससे सेपरेट हो जाता है, तो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी अदर वैल्यू के इक्वल लिखते हैं। जैसे मान लो हमारा लीनियर इक्वेशन 3x + 4 है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 4। वन वेरिएबल भी ध्यान रखना है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं लेना है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा मोनोमियल ले सकते हैं बट कांस्टेंट नहीं। वेरिएबल वन वेरिएबल जरूर होना है उसके साथ। 3y ये भी हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ये हमारा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और भी उसके, बट हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल और बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। अगर हम इसको इक्वल करके आप देखो इसमें वन वेरिएबल भी है, यहाँ पे इस टर्म में केवल एक वेरिएबल टर्म है, ये है हमारा 3x, और यहाँ पे अकेले 3y। अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं किसी भी वैल्यू के इक्वल, चाहे 0 3 कुछ भी, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अगर इक्वल लिखे कोई और वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या? इक्वेशन। क्या बनता है? इक्वेशन। और ये सरल होता है। जब आप क्लास 9 में आएंगे तो भी मिलेगा आपको ये लीनियर इक्वेशन। वहां पे उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, सरल ना बोल के रैखिक बोलेंगे, वो आप बाद में समझ में आएगा। तो अभी यही होता है इक्वेशन। क्लियर है? इक्वेशन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है किसी अदर वैल्यू के, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ये वैल्यू क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई टर्म भी हो सकता है।
2 टर्म 3 टर्म कुछ भी किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो जब इस टाइप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन में सिंपल समझो, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। क्लियर? इक्वल के जो लेफ्ट साइड में होता है, जो इक्वल, ये इक्वल है, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला साइड, इक्वल का जो लेफ्ट साइड होता है ये, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के जो राइट में होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। और इसका शॉर्ट फॉर्म है RHS और इसका शॉर्ट फॉर्म है LHS। इक्वेशन होगा बीच में, इसका मतलब कि जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही वेरिएबल टर्म भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल कर देते हैं किसी वैल्यू की तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं? कॉमा लगा के सेपरेट करते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है माइंड में, क्लियर होना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। इसमें इक्वल का साइन होता है, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, राइट में राइट हैंड साइड। क्लियर? और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, भले से ही उसके लेफ्ट या राइट में वेरिएबल टर्म हो या कांस्टेंट। ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ये इक्वल है। हम कहेंगे 3x + 4 = 0। इसका मतलब ये जो है 0 के इक्वल है। क्लियर? यहाँ पे देखिए 3y = 3, मतलब ये जो पूरा है ये 3 के इक्वल है। इक्वल साइन का मतलब दोनों साइड इक्वल है, चाहे वेरिएबल पार्ट हो सकता है या कांस्टेंट पार्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। यहां से यही सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जब उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाता है? हमारा इक्वल हो जाता है। ये बाद की चीज है, अभी ये देखते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लीनियर इक्वेशन अगर पढ़ जाए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंस अक्सर आपने देखा होगा क्या? मैं बताता हूँ आपको। गांव में अक्सर पहेलियां पूछी जाती हैं, पजल, इसको हिंदी में पहेली और इंग्लिश में पजल कहते हैं। तो ज्यादातर जो पजल होते हैं या यूं कहें ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, ज्यादा क्या लगभग पूरा मान लो आप 99% मान लो, सारे इक्वेशन किसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं? हमारे इक्वेशन के बेसिस पे। अब उसमें यहाँ पे हमें 1 वेरिएबल पढ़ना है, 1 वेरिएबल के बेसिस पे भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हम इक्वेशन फॉर्म करके ही सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। समझ में आया? जितने भी पजल जो है पहेलियां पूछी जाती हैं ये सारे इसी बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? इसमें होता क्या है कि जो चीज हमें पता नहीं होती है, जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई एक वेरिएबल, x, y, z, a, b, c, जो आपको अच्छा लगे कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते रहते हैं। और जब देखे लिखते रहेंगे अच्छे से तो आपको देखेंगे कि बाद में एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन, कुछ ना कुछ आ जाएगा। और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारा वही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड।
अच्छा, एक हम पजल आपको बता रहे हैं, आप जरा सोचना और आंसर बताना इसका। ठीक है, पजल बताए, पूछे। ठीक है, एक पजल है, जरा आप इसको ट्राई करना। पजल ये है कि मान लो कौन है, हाँ अंश उत्कर्ष है। कौन है? अंश उत्कर्ष है। उसको नींबू चाहिए। क्या चाहिए? लेमन, नींबू। पुराने जमाने में, दूसरे जन्म में था। ठीक है, तो उसको नींबू चाहिए। तो वो नींबू ढूंढता है, नहीं मिलता है। तो एक राजा होते हैं, मतलब ये कोई होता है धनी आदमी, समझ लो राजा, धनी सेठ होता है। उसके यहाँ क्या होता है, नींबू का पूरा बगीचा, मतलब बगीचा है, उसी में नींबू होता है। ठीक है, और उस बगीचे का पहरेदार लगे रहते हैं ना। बड़ा सा बगीचा है तो बहुत सारे पहरेदार हैं वहां पे। तो उस बगीचे में जाने के लिए 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। और 7 दरवाजों पे पहरेदार है। क्लियर है? अंश उत्कर्ष को नींबू चाहिए। एक धनी सेठ आदमी है, उसका एक बगीचा है। उस बगीचे की रखवाली के लिए उसने अपने बहुत सारे बाउंड्री के अंदर है, तो 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे पे एक एक पहरेदार है। तो ढूंढते हुए जाता है पहले वाले पहरेदार के पास कि हमें जरा बगीचे के अंदर जाने दो और हमें नींबू चाहिए, और नींबू का हमें काम है यूज है। तो पहले तो वो बोलता है पहला वाला कि नहीं नहीं अंदर जाने देंगे, बट वो रिक्वेस्ट करता है अंश उत्कर्ष। ठीक है, तो फिर वो अंदर जाने के लिए तो तैयार होता है, बट बोलता है कि आप जितना नींबू तोड़ के लाओगे उसमें से हमें आधा चाहिए, तब हम जाने देंगे। बोलो मंजूर है या नहीं? फिर अंश सोचता है यार नींबू तो चाहिए ही चाहिए हमें, चलो ठीक है बोल देते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अंश उत्कर्ष तैयार होता है और बोलता है एक शर्त है, हम देंगे आपको आधा, बट जितना देंगे उसमें से एक जो नींबू है हम ले लेंगे अपने पास, बस एक। तो जो पहरेदार होता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, एक ही तो लेगा आप उसका वापस, ठीक है मंजूर है। तो ऐसे ही जब एंट्री करता है बगीचे में, तो पहले द्वार पे उसका हो गया, बातचीत होगी। फिर दूसरे द्वार पे आता है, वो भी नहीं मानता है कि नहीं जाने देंगे। फिर वो बोलता है अरे पहले वाला जाने दिया, आप भी जाने दो ना। उसको ऐसे ऐसे बोला है। उसने पूछा कि कैसे मान लिया, उसने बोला कि हम आधा देने के लिए बोला है, दे देंगे उसको और उसमें से एक नींबू ले लेंगे। फिर बोला अच्छा ठीक है तुम भी मुझे आधा दे देना। तो दूसरे वाले से भी यही सौदा हो गया कि ठीक है नींबू जितना तोड़ के लाओगे आप उसमें से आधा हमें दे दोगे और मैं फिर बाद में आपको एक दे दूंगा। ऐसे ही पहले द्वार पे जाते जाते सबका सौदा यही हुआ कि आप जितना तोड़ के लाओगे उसमें से आधा हमें देना, पहरेदार को देना है, और उसमें से एक फिर वापस ले लेगा अंश उत्कर्ष। क्लियर? अब वो जाता है बगीचे में, पहुंच जाता है जहां लेमन का ट्री होता है, नींबू तोड़ लेता है बहुत सारा। अब तोड़ के आता है, अब बाहर निकलता है, अब आता है तो पहले वाले पहरेदार जो फर्स्ट पे होता है बगीचे के जस्ट पास में, उसको आधा दे देता है और फिर उसमें से एक ले लेता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही जैसे सौदा, जैसे उनके बीच बातचीत हुई थी उसी के अकॉर्डिंग वो आधा देते जाता है, फिर एक वापस लेता है, आधा देता है, वापस लेता है, आधा देता है, वापस लेता है। ऐसे ही 7वें तक आते आते सबको दे देता है। क्लियर? अब जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कितना नींबू है। तो उसको ये पता चलता है जितना लेमन उसने तोड़ा था, जितना नींबू उसने तोड़ा था उतना ही नींबू अभी भी बचा है। क्लियर है? जितना नींबू उसने तोड़ा था उतना ही नींबू उसके पास बचा है। तो आपको बताना है कि उसके पास कितना नींबू बचा, कितना नींबू तोड़ा था। क्लियर है? पजल समझ में आया? ये आप करोगे, ये पहला पजल था, कर लोगे? ट्राई करना। एक और पजल, एक और पजल नोट करो, सुनो अच्छे से। एक और पजल है कि 2 ट्री है ना, एक ट्री यहां पे है और एक ट्री यहां पे। ये आम का पेड़ है, ये मैंगो ट्री है। ठीक है, मैंगो ट्री है। और ये कौन सा ट्री है? कौन सा ट्री है? नीम का, नीम ट्री।
मैंगो का ट्री है, नीम का ट्री है, इस पे कुछ वर्ड बैठे हैं, इस पे कुछ क्या हुआ है, नीम मैंगो वाले ट्री पे, आम के पेड़ पे कुछ वर्ड्स बैठे हैं और इस वाले पे भी कुछ बैठे हैं। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दोनों। तो इस वाले जो ट्री पे वर्ड्स बैठे हैं, इसमें से एक बोलता है, इससे बी से क्या बोलता है कि अगर आप एक हमारे तरफ आ जाओ, ये बोलता है इससे कि आप में से एक मेरे तरफ आ जाओ, एक वर्ड इधर आ जाओ, तो हम आपके डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्लियर। मैंगो वाले ट्री का जो वर्ड है ये इससे बोलता है कि आप एक आ जाओगे ना मेरे तरफ, तो हम डबल हो जाएंगे आपसे। ये बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे, आप ही आ जाओ मेरे तरफ। ये बोलते हैं कि अगर आप मेरे तरफ आ जाओगे, एक मेरे तरफ आ जाओगे, तो हम आप दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, डबल, और इसमें क्या होता है, इक्वल। इसमें क्या होता है, इक्वल। मैंगो ट्री वाला जो वर्ड है इससे बोल रहा है कि आप एक इधर आ जाओ, हम डबल हो जाएंगे। ये बोल रहा है नहीं हम नहीं जाएंगे, आप ही आ जाओ ना मेरी तरफ, हम लोग दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर आप आ जाते हो तो ये बोलते हैं ऐसे एक इधर आ जाओगे तो हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि दोनों ट्री पे, इस ट्री पे कितना वर्ड था और इस ट्री पे कितना वर्ड था। समझ में आया बच्चा? मैंगो वाले ट्री पे कितना वर्ड बैठा है और नीम वाले ट्री पे कितना वर्ड बैठा है, बता सकते हैं क्या? ट्राई करना। ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, पजल से हम अक्सर पूछते हैं, गांव में अक्सर पूछा जाता होगा। तो वो यूज क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बताया आपको 99% जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होंगे। समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं है? तो हम लीनियर इक्वेशन समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्या स्टार्ट करते हैं? 4.1। ये दो पजल आप हमें आंसर रिप्लाई करोगे, ठीक है? अगर आप सॉल्व कर सके तो सॉल्व करना, अदरवाइज आंसर बताना आप सोचना नहीं, ऑनेस्टी से, ठीक है? नहीं करना है, किसी से पूछ सकते हैं, ट्राई करते हैं। तभी आते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? फिल करना है। ये टेबल में वो बना हुआ है, कह रहा है फिल करना है टेबल। मैं टेबल बना देता हूं ताकि आपको ये सीरियल नंबर है, क्या है हमारा सीरियल नंबर है। ये इक्वेशन यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन, अब बुक में देखिए कि बना हुआ है इक्वेशन। यहाँ पे दिया है वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं है, जो भी satisfy the equation S or no, S or no। ये पहला फर्स्ट ये हमारे ये 3x, so x plus 3 is equal to 0 और x equal to 0। इसमें लिखना है सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। सेटिस्फाई मींस कि आप जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। ये देखो इक्वेशन है x plus 3 equal to 0। इसका मतलब ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल है। क्लियर? अब इक्वल के जो लेफ्ट में लेफ्ट साइड, इक्वल के जो राइट में वो राइट साइड। अब यहाँ पे सेटिस्फाई चेक करना है कि सेटिस्फाई है कि नहीं, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। संतुष्ट मींस इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखेंगे आप और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? तो कैसे करते हैं इसको? हम यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, फर्स्ट सॉल्व। ठीक
ठीक है, देखते हैं क्या इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल की वैल्यू पे किधर पुट करनी है, इधर वेरिएबल किधर है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ लिखेंगे LHS। LHS क्या है हमारा, लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 3। अब LHS में क्या पुट अप करना है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, we put x equal to 0, so therefore LHS क्या हो जाएगा, in LHS यानी कि in LHS left hand side we put x equal to 0 in LHS, क्योंकि x equal to 0 दिया हुआ है यहाँ पे, तो पुट अप करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, x equal to 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, और हमारा RHS कितना है देखिए जरा, RHS कितना है, इक्वेशन में देखो RHS 0। अब ये बताओ आपका दोनों इक्वल है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है क्या, लेफ्ट हमारा 3 है और राइट हमारा 0, इक्वल है नहीं, इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल का साइन करना है, ऐसे इक्वल नहीं है, ऐसे कर देना है, क्लियर, तो मतलब इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लियर, समझ में आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो, जैसे कि नॉट इक्वल इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, क्या हो जाएगा नो, ये पहला हो गया, क्लियर। फिर ऐसे सेकेंड क्या हमारा x प्लस 3 इक्वल टू, सेकेंड क्या हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, और सॉरी यहाँ पे 3 था ना, चलो ये सेकेंड वाला कर दिया था, ये सेकेंड वाला था, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 9। अभी हम फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं, अभी क्या है 0 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये सेकंड वाला था, ठीक है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा 9। अच्छा फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, इसी में कर देते हैं सेम, थोड़ा थोड़ा इरेज करेंगे और फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट ये जो लिखा है x प्लस 3, सेम ऐसे लिखेंगे, we put in LHS और यहाँ पे क्या लिखोगे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लिखेंगे ना, 3 और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। अब बताओ हमारा LHS कितना है 0 और LHS कितना है 6, इक्वल होगा, देखो सेम वैसे जैसे हमने अभी अभी किया, जस्ट सेम वैसे ही करना है, ये क्या हो जाएगा वो ऐसे सब हो गया, हर वाला x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 0 नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा 3, ठीक है। अब थर्ड वाला x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, तो इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, तो हम थर्ड लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकलेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा LHS है। अब क्या करना है, x की जगह पे -3 रखना है, क्या हुआ x इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम -3 लिख देंगे, x की जगह पे -3 ब्रैकेट में +3 ओपन करेंगे, ये -3 और ये +3 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, डिफरेंट साइन है, तो आप उसको क्रॉस करके 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा LHS और RHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू 0 और RHS इक्वल टू 0, दोनों क्या हो गया 0 0, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई करेगा S। जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई डाउट है इसमें, कर लोगे सारे पार्ट, वेरी गुड। आप टोटल 11 पार्ट्स है, आप 11 पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पता करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप करोगे
क्लियर? ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है साथ में, ये टेबल बना लो क्या और नीचे सॉल्व करते रहोगे 1 2 3 4, फिर ऊपर टेबल में आप बस यस लिखते रहोगे, नो यस नो जो भी आएगा आंसर। क्लियर? अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है आपका, चेक करना है आपको कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। n प्लस 5 इक्वल टू n प्लस 5 इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में दिया है n इक्वल टू कितना 1 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये देखना है कि n प्लस 5 इक्वल टू 19 जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वैल्यू रखने पे ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये जो इक्वेशन है n प्लस 5 इक्वल टू 19, ये जो इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन इन सेंस n की वैल्यू अगर हम इसमें पुट अप करते हैं इक्वेशन में, ये n की वैल्यू इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन है, मींस सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मींस कि सॉल्यूशन है। तो हम चेक करते हैं, सॉल्व LHS क्या हो जाएगा इसका n प्लस 5 वी पुट क्या पुट करोगे, ये n इक्वल टू ब्रैकेट में दिया हुआ है, सारे पार्ट्स के ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या पुट करना है n इक्वल टू 1 इन LHS। LHS में क्या रखेंगे, इस LHS में, therefore LHS इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 1, n की जगह पे 1 प्लस और ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया हमारा 6, 1 प्लस 5 6 और हमारा RHS कितना है, देखो जरा RHS 19, दोनों इक्वल है क्या, मींस LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल नहीं, सेटिस्फाई नहीं। जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। n इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। अगर सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन है, अगर नहीं करता है तो नॉट सॉल्यूशन ऑफ n प्लस 5 इक्वल टू 19। समझ में आया? ऐसे लिखोगे आप, ऐसे ही आप सारे पार्ट करोगे। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अनदर एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम, सी। अब ये था, ये था हमारा, अभी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 2, ऐसा कुछ दिया होगा। n इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ पे भी वेरिएबल n है, कहीं वेरिएबल p होगा कहीं q होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पुट अप करनी है आपको। n इक्वल टू 2 तो हमारा सॉल्व हो जाएगा और क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू 7n प्लस 5। अब क्या पुट करेंगे, v पुट जो ब्रैकेट में दिया हुआ है n इक्वल टू 2 इन LHS। LHS में क्यों पुट करेंगे, जो हमारा वेरिएबल टर्म है वो किधर है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड होता तो राइट हैंड साइड में पुट अप करते, तो पहले LHS लेते हैं फिर RHS। LHS therefore LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n प्लस 5 इक्वल टू 7 और n की वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है सर वैल्यू पुट अप करना आता है, लास्ट एक्सरसाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे पुट अप करते हैं ये बताया हमने। तो n की जगह पे 2 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5 दैट इक्वल टू 19। LHS कितना है हमारा 19 और RHS कितना है हमारा, देखिए जरा RHS कितना है हमारा 19, दोनों इक्वल हुआ, यस इक्वल हुआ। LHS इक्वल टू RHS मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल हुआ तो सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई। तो यहां पर लिखेंगे क्या है n इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका
7n प्लस 5 इक्वल टू 19। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप कर लोगे? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करते हैं। क्लियर है? और बाकी वो दो जो पजल हमने दिया है पहली, उसको आप सॉल्व करना, ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।